जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सिद्धू मूसेवाला मर्डर हुआ है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम लगातार उस पर काम कर रही हैं। इनफैक्ट हमारी मल्टीपल टीम्स इस पे काम कर रही हैं, क्योंकि पहले भी स्पेशल सेल ने, जैसा कि आप जानते हैं, इस मॉड्यूल पे और ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स पे बड़ा एक्सटेंसिव काम किया है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो दो नोटेबल किलिंग्स थी पंजाब की, संदीप नांगल अंबिया की और विक्की मिड्डू खेड़ा की, तो उसमें जो मेन शूटर्स थे उनको स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया था। तो हम बड़ा क्लोजली एसोसिएट करते हैं और बड़ा क्लोजली नेबरिंग और जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिन केसेस में हमें लगता है कि इसकी इम्प्लीकेशन दिल्ली के लिए भी है, तो हम उस पर प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते हैं। इस केस में हमने देखा कि जिस तरीके से ये किलिंग करवाई गई, ये बहुत ही ब्रेजन थी, बहुत ही एक ऑर्गेनाइज इसकी डायमेंशन थी। चाहे ये किलिंग नेबरिंग स्टेट में हुई थी, बट क्योंकि हमने पहले इनके लॉरेंस बिश्नोई गैंग के की लोगों को अरेस्ट किया है, काला राना को डिपोर्ट किया गया था, और इस केस में जो एक नया नाम इमर्ज किया है विक्रम बराड़ का, जो कि किलिंग ऑर्गेनाइज कराने में शामिल है, उसकी एलओसी भी जुलाई में स्पेशल सेल ने खुलवाई थी। तो एक तो इसमें ये डेवलपमेंट है कि स्पेशल सेल ने अभी तक 6 शूटर्स को आइडेंटिफाई किया है, और इनफैक्ट आपने ये जो इमेज देखा होगा 8 लोगों का पहले, तो ये जो ग्राउंड वर्क था ये भी स्पेशल सेल की टीम ने किया था, लेकिन इसमें से 4 शूटर्स को हम उनका रोल ऑलमोस्ट कंफर्म कर पाए हैं, और जो बाकी 4 हैं उनका शूटिंग से अभी बहुत कंफर्मेशन बाकी है। उनका एक्चुअल शूटिंग में होना अनलाइकली है इस स्टेज पे। उनकी आगे क्या इंडिविजुअल रोल है वो हम जब अरेस्ट करेंगे, या जब हम जैसे कि महाकाल की अरेस्ट हुई है, जो चीज़ डेफिनेट इमर्ज करेगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन महाकाल की इंटरोगेशन से, जो जॉइंट इंटरोगेशन हमने करी महाराष्ट्र पुलिस के साथ, उससे ये क्लियर हुआ है कि जो महाराष्ट्र मॉड्यूल के 2 शूटर्स थे, जिनका नाम अभी इमर्ज किया है संतोष जाधव एंड नवनाथ सूर्यवंशी, महाकाल ने ये बताया है कि उनको 3.5 लाख रुपए ईच मिले और 50,000 रुपये उसको दिलवाए गए, क्योंकि उसने इन शूटर्स को मेन परपेट्रेटर से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये अभी तक की हमारी जो एक्सटेंसिव ग्राउंड वर्क है, एक्सटेंसिव इसकी कार्रवाई है स्पेशल सेल की टीम से, उसमें अभी तक ये बातें इमर्ज करी हैं। वन एट अ टाइम, मैं सारे क्वेश्चन लूँगा वन एट अ टाइम। विक्रम बराड़ का नाम आया है, विक्रम बराड़ क्या शूटिंग में किलिंग में शामिल था, या उसने मैटर जो है वो प्लान करवाया था सलीम खान के? उसका अभी तक जो रोल आया है, उसने शूटर्स ऑर्गेनाइज कराने में कोऑर्डिनेट किया है, और लेटर वाले में भी उसका कुछ रोल है, वो भी हम प्रोब कर रहे हैं, और महाराष्ट्र पुलिस इस पे फर्दर काम कर रही है। सर, आपने चार शूटर्स जो हैं वो तो डेफिनेट कंफर्म हो गए हैं। नहीं, मैंने बताया कि इस जो ये पिक्चर ऑलरेडी मीडिया में बहुत वाइडली सर्कुलेटेड है, तो क्योंकि ये हमारी स्पेशल सेल की टीम ने इस पे ये आइडेंटिफाई किए थे, क्योंकि इस पे अगर आप देखेंगे तो लिखा था ये लाइकली सस्पेक्ट्स था, मतलब ये नहीं था कि यही हैं। तो इसमें से 4 हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं जिनका डेफिनेट रोल है एक्चुअल शूटिंग में, लेकिन 4 का रोल अभी एक्चुअल शूटिंग नाम के, हाँ, वो जो नाम हमें बियॉन्ड डाउट होगा वही हम आपसे शेयर कर पाएंगे, क्योंकि शूटर अभी एक्चुअल शूटर अरेस्टेड नहीं है। लेकिन जो अभी तक जॉइंट इंटरोगेशन में बात आई है, जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं, जो रोल हाईलाइट हुआ है, वो ये है कि महाकाल ने 2 शूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया मास्टरमाइंड्स के साथ, और 2 लोग जो अभी तक इसमें इमर्ज किए हैं, 2 लोगों का नाम वो आपसे हमने शेयर किया।
पहले बता चुके हैं यार, कितनी बार सुनेंगे आप। सर इसमें जो शूटर्स हैं वो क्या एक ही गैंग लॉरेंस बिश्नोई के हैं या इसमें शूटर्स प्रोवाइड करने में काला जखेड़ी गैंग के शूटर्स भी पूरा होता है? देखिए वो अलग अलग नहीं है, सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सर सलमान खान के घर के बाहर की रेकी कब की गई थी? क्या लॉरेंस बिश्नोई ने ही वो पूरी रेकी करवाई थी जिसमें सलमान को मारने का जो इन लोगों ने प्लान बनाया था लॉरेंस बिश्नोई ने? कब की ये बात है, कौन से ईयर की, कब ये रेकी की गई थी? देखिए 2018 का जून का हाईलाइटेड इंसिडेंट है जिसमें एक जो स्प्रिंगफील्ड राइफ़ल थी, आरके स्प्रिंगफील्ड राइफ़ल, वो भी रिकवर हुई थी, जो कि एक शूटर वहाँ लेके गया था। इनिशियली उसके पास पिस्टल था और ये इंसिडेंट जो है ये जून 2018 का है। उसके बाद 2019 में दोबारा रेकी हुई और अटेम्प्ट हुई। तो ये दो डेफिनेट इंस्टेंसेस हैं। इसके अलावा जब भी कोई क्राइम होता है उसके पीछे काफ़ी प्लानिंग होती है, काफ़ी लंबा ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं, उस पर काफ़ी टाइम लगाते हैं उसको प्लान करने में। तो एक तरीके से इट इज़ अ ऑनगोइंग थिंग ऑल्सो। सर इस बार जब ये लेटर दिया गया है सलीम खान के पास पहुंचाया गया, क्या सलमान खान को मारने के लिए वहाँ पे शूटर्स मौजूद थे वेपन्स के साथ? इस चीज़ के बारे में हम आपको नहीं कुछ अभी बता सकते, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है महाराष्ट्र पुलिस की। जो पास्ट में है, जो कोरबोरेटेड है, वो हम आपसे सर पास्ट वाली जो बात है 2018 में जब राइफल जब मिली थी, स्प्रिंग राइफल जब मिली थी, जब संपत नेहरा को गिरफ्तार किया गया था और फौजी को पकड़ा गया था जिसने राइफल अरेंज कराई थी, 2019 में किस तरह की रेकी हुई थी? 2019 की रेकी के बारे में अगर आप थोड़ा बताएं, उसमें क्या शूटर्स वहां पर पहुंचे थे और क्या प्लानिंग किया था, किस तरह की रेकी थी? अभी उसकी देखिए मुंबई पुलिस भी आगे फर्दर उस पर वेरीफाई कर रही है। जो अभी तक का फैक्ट है कि दो लोगों ने रेकी करी थी, उनके पास कोई व्हीकल था विच वाज एपरेंटली अ स्टोलन व्हीकल। लेकिन इससे ज़्यादा हम आपसे उनके नाम क्या थे और डिटेल्स ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। कोई गन ऐसी थी जो माउंट की गई थी किसी स्टिक के अंदर, ऐसे भी? वो 2018 के इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं। वो स्प्रिंग वाली है सर? अभी सर वाकई में हॉकी स्टिक वगैरह में माउंट की वो तब स्प्रिंग राइफल थी या फिर जी एक हॉकी में किसी पिस्टल? वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए अगेन वो इन्वेस्टिगेशन, देखिए हमारा रोल है असिस्ट करना, जो हमारे पास लीड्स हैं बताना। एक्चुअल फैक्ट्स, उसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या थी, वो आपको कंसर्न्ड एजेंसी से पूछना। स्पेशल सेल नहीं पकड़ा था, तो इतना तो आया होगा जानने की कैसी चीज स्टिक थी, कैसे माउंट किया गया था राइफल को उसके अंदर या पिस्टल को स्टिक के अंदर, ये थोड़ा सा बता दें प्लीज। या स्प्रिंग राइफल? ये डिटेल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताना चाहेंगे। सर एक अभी तक जितने शूटर, जितने लोग पकड़े गए हैं, जॉइंट इंफॉर्मेशन वगैरह की है, इसमें कुछ पता चला है कि मूसेवाला और सलमान खान को जैसे धमकी दी थी, इसके अलावा भी कौन कौन से टारगेट थे जिनको आगे ये सर जाते हैं? इसी में एक सवाल मेरा ये भी है कि मूसेवाला को जो है फोन किया गया था क्या गोल्डी बरार की तरफ से बरार और उनके लिए बिश्नोई गैंग के लिए गाने वाने लिखने के लिए और गाने के लिए धमकी? ये फैक्ट हमारा प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन में कोई सामने नहीं आया, तो इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता।